सबसे पहले नंबर पे सूर्य आते हैं, उसके बाद माता पिता आते हैं, उसके बाद पानी आता है, उसके बाद पेड़ आते हैं, उसके बाद वायु आती है, उसके बाद धरती आती है, उसके बाद आपके साथ रहने वाले लोग आते हैं। भाई अगर आप देखिए, अगर सूरज से डिस्टेंस एग्जैक्ट ना होता धरती पे तो लाइफ ना परसिस्ट करती। बहुत से बहस हो सकती हैं, आप करिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुतिक। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और थैंक यू जो भी आप लोगों ने पिछली वीडियो को सपोर्ट दिया। काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई सपोर्ट करते हैं लोग। लेकिन यार एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही, पता नहीं क्यों तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लोग रीच अच्छी आ रही, व्यूज़ आ जाते हैं जिस हिसाब से आने चाहिए, छोटा चैनल है। लेकिन अगर यार पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना। और अगर वीडियोज़ यार देखते रहते हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन तो दबा लो भाई, कि नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। देख रहे हो वीडियो तो क्या दिक्कत है। और प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो थोड़ा, और कमेंट कर भी किया करो, क्योंकि कमेंट करते हो तो पता चलता है कि वीडियो कैसी थी, कुछ सुधार करना है कि नहीं करना है, तो वो पता चल जाता है। और अगर कुछ ओपिनियन देनी हो या कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट बॉक्स में कर दो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी और श्रुति दोनों की आईडी की लिंक दी गई हैं, तो उसमें कर सकते हो। अच्छा हाँ, तो कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि श्रुति ने पिछले 1.5 हफ्ता से कोई वीडियो नहीं डाली, 2 हफ्तों से। तो एक्चुअली उसके पेपर्स चल रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीक तक नहीं आ पाएगी और नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक आ जाएगी। और चलो, आज बुधवार है तो तुम लोग जो लोग देखते हो वो लोग जानते होगे कि सेल्फ अवेकनिंग आता है। सॉरी, बुधवार नहीं, शुक्रवार है। तो तुम लोग जानते हो कि हर शुक्रवार को हम लोग की वीडियो आती है सेल्फ अवेकनिंग की। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है भगवान है क्या, इज देयर एनी गॉड। तो अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये कैसा सवाल कर रहा है, अपनी हर वीडियो में कहता है कि ज्ञान वापी से लेके हर चीज़ में भगवान के लिए बोलता है और आज ये सवाल पूछ रहा है। तो यार सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब भी एक चीज़ पॉजिटिव होती है तो एक चीज़ निगेटिव भी होती है। और इसमें सेल्फ अवेकनिंग ये है कि हर आदमी का मत अलग अलग होता है। भाई लोग कहते हैं भगवान होता है, लोग भगवान को पूछते हैं, अलग अलग नामों से पूछते हैं। कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। लेकिन भगवान की डेफिनेशन क्या है? अगर जैसे कोई किसी को भगवान को समझाना हो तो भगवान किस, मतलब कोई एक ऐसी कोई चीज़ होगी कि जिसमें कि एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ या एक उसमें भगवान को समझाया जा सके। है, मैं बताता हूँ है। लेकिन पहले आप लोग कमेंट करिए कि आपके हिसाब से भगवान क्या है। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अपने धर्म को समझा, सनातन धर्म को समझा, और जब पढ़ा मैंने, तो जैसे ऋग्वेद से आप निकालिए तो ऋग्वेद में भगवान की जो डेफिनेशन निकल कर आती है वो कहता है कि भगवान वो है जिसके बिना आपका जीवन ना चल सके। उसको उसमें और भी कहा गया, और उसमें सबसे पहले भगवान जो, मतलब उन्होंने भगवान की लिस्ट बनाई। तो अब लोग ये लड़ेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान है। हाँ है, ऑफकोर्स, वो हमारे ग्रंथों में लिखे हैं तो हैं। लेकिन वेद के हिसाब से आप चलिए तो सबसे बड़ा भगवान सूर्य माने गए। सबसे पहले नंबर पे सूर्य आते हैं, उसके बाद माता पिता आते हैं, उसके बाद पानी आता है, उसके बाद पेड़ आते हैं, उसके बाद वायु आती है, उसके बाद धरती आती है, उसके बाद आपके साथ रहने वाले लोग आते हैं, उसके बाद आप जो जानवर पशु पक्षी आते हैं, उसके बाद 9 ग्रह आते हैं, और 10वें नंबर पे जो सबसे आखिरी में माना जाता है वो समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स आता है। तो जो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी भगवान के लिए फिट होगी वो यही होगी कि आ गॉड, और भगवान और जीसस, अल्लाह, जो भी आप मानिए, इज समथिंग विदाउट विच आवर लाइफ कैन नॉट गो ऑन, या जिसके बिना जिंदगी नहीं होती है। अब आप कहेंगे कैसे? तो आप देखिए, इस दुनिया में जो भी है, जो कुछ भी है, वो सूर्य की दम पे है। अगर सूर्य को सबसे पहला भगवान बोला गया तो मैं सनातन धर्म में इसलिए मानता हूँ, या हिंदू धर्म जिसको कॉमन भाषा में कहा जाता है,
कि मेरे धर्म में हर चीज़ साइंटिफिक है। उसको धर्म से इसलिए जोड़ी गई क्योंकि लोग उतने समय में ये मानते थे कि कोई अलौकिक इस दुनिया की नहीं, कोई बाहरी ऐसी शक्ति है या ऐसी पावर है जो कि हमें कंट्रोल करती है। तो वो साइंस नहीं जानते थे। तो अगर आप इसको साइंस से भी जोड़ना चाहिए तो साइंस से जोड़ लीजिए, लेकिन आप देखिएगा कि भगवान यही है मेरे हिसाब से कि 9 प्लैनेट्स माने जाते हैं, प्लूटो एक्सक्लूडेड है तो 8 प्लैनेट्स मान लीजिए अगर आप मानना चाहें। वैसे 9 ग्रह माने जाते हैं सनातन धर्म में, तो मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। 9 ग्रह में जीवन एक पे मिलता है, धरती पे। क्यों भाई? अगर आप देखिए, अगर सूरज से डिस्टेंस एग्जैक्ट ना होता धरती पे तो लाइफ ना परसिस्ट करती। बहुत से बहस हो सकती हैं, आप करिएगा। उसके बाद जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेन, बारिश होती है, बारिश जरूरी है, पानी जरूरी है, लेकिन क्या बारिश हो पाती है अगर सूरज नहीं होता? नहीं हो पाती, क्योंकि लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, कहीं कोई जगह गर्म नहीं होगी तो कोई जगह ठंडी भी नहीं होगी भाई, दोनों जगह का टेम्परेचर एक हो जाएगा। तो बारिश कैसे होगी? जब तक लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा गर्म जगह पे, तब तक हाई प्रेशर से नहीं हवा बहेगी, और जब ये फिनोमेनन होता है तभी बारिश होती है। तो हमने साइंस में पढ़ा है। अब आते हैं दूसरे भगवान जो कि माँ बाप है। माँ बाप के बिना जीवन नहीं आ सकता है भाई। जिंदगी के लिए आपको कंडीशन फुलफिल करनी थी पहले, आइडियल कंडीशंस जिसको आप कह सकते हैं, या नेसेसिटीज वो करनी थी। तो वो सूरज से एक अच्छी दूरी जब हो गई तब हुआ, तो आपका जीवन की कंडीशंस मिल गई। लेकिन जीवन कब आएगा? जब इस दुनिया में माँ बाप हो। बिना माँ बाप के जीवन हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए माँ बाप को माना गया दूसरा नंबर, क्योंकि जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, जब तक माता पिता नहीं होते तब तक जीवन नहीं होता है। अब आप बहुत से एग्जांपल्स दे सकते हैं कि उसमें उनको वो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये ज़्यादातर स्पीशीज़ का है कि एक मेल और एक फीमेल मेट करते हैं, उसके बाद बच्चा आता है। अब तीसरा और बाकी सब पे तो बहस हो ही नहीं सकती है कि अब पानी के बिना आप जी नहीं सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद ही कोई लिविंग बीइंग हो जो जिसको पानी की ज़रूरत ना पड़ती हो। बिना पानी के नहीं हो सकता है। पेड़ लोग कह सकते हैं, अगर हम अपने हिसाब से देखें तो पेड़ों के फल भी खाते हैं हम, और भी चीज़ें पेड़ों की खाते हैं, तो वो नहीं होंगी तो हम नहीं जी पाएंगे। पेड़ ही ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को प्योरीफाई करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बिना आप नहीं रह सकते हैं। हवा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्योर ऑक्सीजन अगर आप इनहेल करेंगे तो आपके लंग्स बर्न हो सकते हैं। इसलिए आपको जो वो होनी चाहिए, वो एक जो हवा मानी गई है उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। हवा का फ्लो नहीं होगा, हवा नहीं होगी तो कोई चीज़ फ्लो नहीं कर पाएगी, तो बारिश भी नहीं होगी। फिर वही चीज़, उसके बाद ऐसे ही आपके आसपास रहने वाले लोग, अब आप कहेंगे ये कैसे भगवान हो गए। अब आप एक चीज़ समझिए, कोई भी इंसान इस जीवन में, कोई भी हो, इंसान की ही बात करें अगर केवल, तो वो जब तक सोशल नहीं है उसका जीवन नहीं आगे बढ़ता है। आप कुछ भी हो, आप कितने भी बड़े आदमी हो जाए, आपको अगर बड़ा आदमी बनना है, रईस बनना है, तो आपको किसी कंपनी में काम करना पड़ेगा, वहाँ आप टीम में काम करेंगे। आप बिजनेसमैन होंगे तो भी आपको एक टीम चाहिए होगी जिनके नीचे आप बहुत खड़ूस बन के आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी में वो लोग वैसे नहीं होंगे भाई। और एक चीज़ और कि आपके आसपास रहने वाले लोग जो होते हैं, अब आप कहेंगे भगवान कैसे। अब मान लीजिए आपके घर में खुदा न खास्ता आपको हार्ट अटैक पड़ जाए, किसी के बच्चे छोटे हैं, वो गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अब उस इंसान जो गाड़ी चला सकता था उसी को हार्ट अटैक आ गया है, तो उसको कौन ले जाएगा? कोई पड़ोसी मदद करेगा, कोई कुछ मदद करेगा, तो वो आपके लिए भगवान हुआ कि नहीं? वो उसने आपकी ज़िंदगी बचाई। भगवान यही तो है जिसके बिना जीवन संभव नहीं। अब आप मान लीजिए एक सुनसान रास्ते में जा रहे हैं, आप बस में या आप गाड़ी से हैं, आपको टायर पंचर हो जाता है और वो जंगल का इलाका है और वहाँ पे डकैतों का बहुत खौफ है, या वहाँ पे जानवर आ सकते हैं, आपकी मौत पे है, और वहीं से एक पीछे से गाड़ी आती है, वो देखती है आप दिक्कत में, आपसे कहते हैं कि आइए भाई साहब हम आपको आगे तक छोड़ दें, आप सुबह आके अपनी गाड़ी ले जाइए। वो इंसान आपके लिए भगवान का ही स्वरूप हुआ। वो आप कुछ भी कहिए कि वो आ रहे थे, लेकिन वो भगवान ही तो हुए। आपकी ज़िंदगी बच गई, आपकी लाइफ को थ्रेट था। बाकी ऐसे ही नौग्रह, तो नौग्रह आप कहेंगे कैसे इफेक्ट डालते हैं, तो देख जैसे कुंभ होता है। अब कुंभ जब से विक्रम संवत चालू हुआ है 1 पॉइंट समथिंग बिलियन ईयर्स का है हमारा जो कैलेंडर है हिंदुओं का,
वो तब से कुंभ होता है, और कुंभ 12 साल में ही होता है। लेकिन 12 साल में क्यों होता है, इसका रीजन पता है? जो जुपिटर है वो 12 साल में एक साइकिल पूरी करता है सूरज की। ये हमारे पूर्वजों को उस समय से पता है, 12 साल में एक बार, इसलिए 12 साल में एक कुंभ पड़ता है। और वो किस राशि में उस बार आता है उसके हिसाब से वो अलग अलग जगह पड़ता है। जैसे 12 साल में अगर महाकुंभ होता है, जैसे या जो सिंहस्थ होता है जो कि एमपी में होता है, तो वो सिंह राशि में उतने समय लगता है। जो आपका होता है वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का है, तो वो होता है, वो इफेक्ट डालता है। जैसे आपके मून है, चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? चंद्रमा को भी भगवान माना जाता है। क्यों माना जाता है सेलेस्टियल बॉडी को? क्योंकि चंद्रमा नहीं होगा तो हाई टाइड और लो टाइड नहीं होगी, ये भी समझिए, वो भी जरूरी है। उसके बिना भी जिंदगी नहीं है। हर चीज लाइफ में आपकी मिली हुई है। लोग जो कह देते हैं ना कि भगवान तो होता नहीं है, जो लोग ये कि धर्म एक नशा है, धर्म नशा नहीं, आप समझिए तो। और मेरा चैलेंज है, जो लोग हिंदू सनातन धर्म को नहीं जानते हैं और जो लोग ये चीज कहते हैं कि ये कि हर चीज साइंस है, फलाना ढिमाका, आप पढ़िए वेद, आपको हर चीज साइंस ही दिखेगी। आज दिन तक जहां तक सनातन धर्म पहुंच गया, उसके आगे आज दिन तक साइंस भी नहीं पहुंची। सनातन धर्म ने ओम शब्द दिया। ओम अल्फाबेट भी है, शब्द अपने आप में एक अल्फाबेट ऐसा है, वो पूर्ण शब्द है, पूरा वर्ड भी है और अल्फाबेट भी है। आप उसको अलग से भी यूज कर सकते हैं, आप उसको एक किसी और के साथ यूज करके एक नया वर्ड बना सकते हैं। देखिए कैसी हमारी संस्कृति रही कि एक अल्फाबेट, कहने को ओम एक अल्फाबेट भी है, लेकिन वो पूर्ण वर्ड भी है। ये चीज आपको कहीं और मिली नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारे संस्कृति है कि हमने जो लिया हमने दूसरे के लिए भी रखा। हमने ये नहीं किया कि अपने लिए रिजर्व रख लिया हो। ये होता है धर्म। धर्म लोग लेफ्टिस्ट कहते हैं नशा है। क्या नशा है? आप उसमें कुछ प्रूफ तो करके बताइएगा। जब अगर आप 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज देखेंगे तो वो गॉड पार्टिकल है, लेकिन जिस जगह वो वहां पे जिस लेबोरेटरी में पाया गया वहां पे नटराज की फोटो लगी है। आप देखिएगा, नटराज कहाँ के हैं? हिंदू धर्म के। उन्होंने कहा कि जिन्होंने वो लगवाया, वो तो उन्होंने यही बोला उन साइंटिस्ट ने कि मुझे कोई और तरीका ही नहीं मिला एक्सप्लेन करने का। आप उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। ये चीज होती है, भगवान को आप जैसे देखेंगे आपको वैसे रूप में मिलेंगे। अब आपके सामने जो, इसीलिए कहा गया है, सनातन धर्म में कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर भगवान है, हर जगह भगवान है। अब आप लोग बात कर सकते हैं कि तो फिर मंदिर क्यों चाहिए? अब देखिए कि भगवान जब आइडल एक वर्शिपर के तौर पे देखेंगे तो हर इंसान का, अब हमारे यहाँ भगवान को केवल भगवान नहीं माना गया। आप लोग जो कहते हैं कि भगवान है तो भगवान को उस तरीके से, लेकिन भगवान को हमारे यहाँ अलग अलग रूपों में माना गया। हमारे यहाँ माना गया कि भगवान जब धरती पर आए तो इंसान के रूप में आए, तो हर इंसान का एक घर होता है, एक स्पेशल स्थान होता है, रहने का जगह होती है, घर होता है, ठीक है। तो वो भगवान के घर माने जाते हैं कि भगवान वहां पे किसी न किसी तरीके से आए, वहां रुके हैं, वहां पे स्थापित हैं। इसीलिए वो जो जगह होती है वो किसी ट्रस्ट या उसके नाम पे, अब मतलब ट्रस्ट वगैरह बना दिए गए, लेकिन वैसे वो जो जगह होती है, जो मंदिर होता है, वो हमेशा उस जो आइडल रखी होती है उसके नाम पे होती है। इसीलिए अयोध्या का केस राम लला विराजमान ने लड़ा है, स्वयं राम लला के तरफ से जाते थे वकील। आप समझिए अंतर, कि वो प्लेस ऑफ वर्शिप है ना कि प्लेस ऑफ प्रेयर है। प्लेस ऑफ प्रेयर बदली जा सकती है, प्रेयर कहीं भी की जा सकती है, वर्शिप वहीं की जाती है। ये अंतर होता है प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में। अंतर समझिए आप, जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में क्या अंतर होता है। प्रेयर कहीं भी हो सकती है, वर्शिप पर्टिकुलर जगह पे होती है। और भगवान, जो लोग कहते हैं भगवान, तो सनातन धर्म ने माना कि जो नास्तिक है वो भी आस्तिक है, क्योंकि जो भगवान की कंसेप्ट में आप नहीं मानते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी चीज पूछता हूँ, इन लोगों का जब बर्थ होता है, कई लोग मरे हुए बच्चे पैदा, कैसे मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं ये था, ये हर बच्चा जीवित नहीं पैदा होता है। और
जो ये लेफ्टिस्ट बड़ा मरने के बाद क्या होता है ये बताइए। क्योंकि सत्य सनातन धर्म ने जब आत्मा की वो बताई थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस चीज को प्रूफ किया गया कि एक आदमी जो मरने वाला था उसको एक कॉफिन में, जिसका कि ऊपर का जो ग्लास था वो कांच का था, ऊपर का जो दरवाजा था उसमें लिटाया गया। जब वो आदमी मरा तो वो ग्लास टूट गया। क्या चीज ऐसी निकली। आदमी जिंदा होता है तब तक उसकी बॉडी डूबती है पानी के अंदर, और जैसे ही मर जाता है वही बॉडी उस पानी के ऊपर तैर जाती है। क्यों? क्या ऐसा वेट कम हो जाता है? भाई अगर वजन केवल शरीर का ही है तो अंग तो नहीं निकल जाते हैं मरते ही तुरंत, लेकिन बॉडी ऊपर कैसे आ जाती है? क्या ऐसा वेट होता है जो उसको डुबा रहा होता है? ये सोचने वाली चीजें होती हैं। लोग कह देते हैं अलौकिक चीज कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं होगी। भाई जन्म कहां से शुरू हुआ अगर आप सोचिए तो कोई तो होगा। पहला इंसान आया तो उसको किसने पैदा किया, उसको किसने बनाया, ये भी तो आप सवाल पूछेंगे। पहला इंसान आया ना कहीं से, उसी के। अब अगर आप कहते हैं कि इवोल्यूशन की थ्योरी मान ले, ठीक है वो भी मान लीजिए, तो वो बंदरों का भी तो कोई पूर्वज होगा। बंदर कहां से आया? इसीलिए हमारा 12 अवतार दिखाए गए भगवान श्री विष्णु जी के, जिसमें कि वो अगर आप उसको देखिए तो जो डार्विन ने थ्योरी दी उससे करोड़ों साल अरबों साल पहले हमारे यहाँ बता दिया गया था सत्य सनातन धर्म में कि जीवन पानी से शुरू हुआ। बस उनको भगवान के रूप में दिखा दिया कि पहले मछली के रूप में आए, फिर इस तरीके से होते हुए फिर भगवान के। लीजिए, मैंने कहा ना, जो साइंस आज बताएगी वो अरबों साल से हमारे यहाँ है ना। अरबों साल आप मानिए, विक्रम संवत आप ना मानिए, तो भी आप ये तो मानेंगे 5000 साल की हमारा इतिहास है, तो 5000 साल पहले से, और साइंस अभी प्रूफ कर रही है, तो 5000 साल पहले से हमें पता है। अब यही मान लो 5000 साल का हमारा इतिहास है लिखा हुआ। ये समझिए जो लोग कहते हैं। और जो भी धर्म है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि अल्लाह नहीं है, हो सकता है अल्लाह हो, या हो सकता है कि सब धर्म एक की बात करते हो, रास्ते अलग अलग हो। भाई जैसे कानपुर से दिल्ली जाना है, अब एक चीज समझिएगा, 3 लोग हैं, उन्हें कानपुर से दिल्ली जाना है। मुझे जाना होगा, मैं नौबस्ता चौराहा मेरे घर से पास है, मैं वहां से चला जाऊंगा दिल्ली हाईवे पकड़ के। कोई आदमी रहता है चौबेपुर की तरफ, थोड़ा दूर एरिया है, उधर से रास्ता है वो NH2 पकड़ के जाएगा, GT रोड से जाएगा दिल्ली। कोई आदमी रहता है उन्नाव की तरफ, जो कानपुर का एरिया उन्नाव की तरफ लगता है, वो कहेगा कि मैं इधर से क्यों आऊं, मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे निकलूंगा और वहां से उधर से होते हुए निकल जाऊंगा। अल्टीमेटली तीनों पहुंचे दिल्ली। दिल्ली जाना था, दिल्ली पहुंचे, लेकिन रास्ते तीनों के अलग थे, लेकिन कहीं जाके एक मिले। और हर धर्म यही सिखाता है कि किसी के साथ गलत ना करो, किसी के साथ बुरा ना करो। अपने विश्वास करते हो तो, लेकिन दूसरे को मत बोलो कि उसका विश्वास गलत है। तो हम लोग आज ये गलतियां हम लोगों की है ना, लेकिन एक चीज सोचने वाली होती है कि अगर कोई दूसरा अपने हमारे धर्म को कह रहा है तो मैं उसकी अच्छाइयां बताऊं। और अपने कोई भी धर्म हो, छोटा या बड़ा नहीं, बाद में आया हो पहले आया हो, उससे मतलब नहीं, हर धर्म बराबर मानिए। और भगवान होता है कि नहीं, इस पे मेरे हिसाब से होता है, आपके हिसाब से क्या है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब ना किया हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। और बाकी संडे को मिलते हैं गरम अड्डे पे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।